2026 फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी बड़ी टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको बता दूं कि जो इस सदी में अब तक 6 फीफा विश्व कप हुए हैं उसमें हर बार ऐसा देखने को मिला है कि टॉप 6 सीडेड टीम में से कोई भी एक टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती है। अगर वो सिलसिला चला तो 2026 विश्व कप में कौन सी टॉप 6 सीडेड टीम हो सकती है जो कि विश्व कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाए। आज हम इन 6 बड़ी टीमों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि किसके बाहर होने की संभावना कितनी बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। अगर इस सदी में हम बात करें तो 6 विश्व कप फुटबॉल का आयोजन हो चुका है और हर बार हमने देखा है कि एक बड़ी टीम बाहर हो जाती है। 2002 में अगर आप बात कीजिए तो अर्जेंटीना जो है उस वक्त ये बातें कही जा रही थी कि वो टीम चैंपियन बनने की तगड़ी दावेदार है, लेकिन वो टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। इसी तरह से अगर आप 2006 में आए तो वहां आपको दिखेगा कि चेक रिपब्लिक, जो कि उस समय वर्ल्ड सीड नंबर 2 टीम थी, वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। 2010 में आप आते हैं तो जो डिफेंडिंग चैंपियन था इटली, जो कि 2006 में चैंपियन बना था, वो डिफेंडिंग चैंपियन टीम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। और 2010 में चैंपियन कौन बन गया? स्पेन, पहली बार। और 2014 में क्या हुआ? स्पेन डिफेंडिंग चैंपियन और ग्रुप स्टेज में ही स्पेन बाहर हो गया विश्व कप से। चैंपियन कौन बना? जर्मनी। और जर्मनी का 2018 में क्या हुआ? 2018 में जर्मनी की टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। और 2022 में देखिए तो जो बेल्जियम की टीम है, जो कि वर्ल्ड रैंक में दूसरे स्थान की टीम थी, वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। तो जो इस सदी में अब तक विश्व कप हुए हैं फुटबॉल के, उसमें हम देखते हैं कि हर बार एक बड़ी टीम जिसके कि चैंपियन बनने तक की बात होती है, उसमें से कोई एक टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती है। अगर हम 2026 में चैंपियनशिप के प्रबल दावेदारों की बात करें तो कौन कौन से नाम हमारे जहन में आते हैं? बहुत स्वाभाविक है कि डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है, वर्ल्ड सीड 1 और पिछली बार की रनर अप फ्रांस की टीम है, विश्व वरीयता में दूसरे स्थान की टीम स्पेन की टीम है। इसके अलावा आप देखें तो इंग्लैंड जो कि 4थे स्थान पर है, पुर्तगाल जो कि 5वें स्थान पर है और ब्राजील जो कि 6ठे स्थान पर है। इन 6 टीमों के चैंपियन बनने की बात होती है, लेकिन जो चला आ रहा है ट्रेंड इस सदी में विश्व कप फुटबॉल में, इसका अर्थ यह निकलता है कि इस 6 टीमों में से किसी एक टीम की विदाई ग्रुप स्टेज में ही हो सकती है। तो वो कौन सी टीम होगी, हम इस पर चर्चा करेंगे और बाद में आपको यह भी बताएंगे कि किसी के बाहर होने की कितनी संभावना है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड सीड नंबर 6 टीम ब्राजील की टीम से। देखिए, ब्राजील की टीम 5 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है, लेकिन 2002 से उसके हाथ खाली हैं। आखिरी बार 2002 में ब्राजील की टीम चैंपियन बनी थी। क्या यह टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी? और ऐसा क्यों लगता है कि हो सकती है? तो इसके पीछे अगर आप वजह देखें तो जो वजह दिखती है वो ये दिखती है कि ये जो ब्राजील की टीम है, ये वैसी ब्राजील की टीम नहीं है जैसी कि पास्ट में हुआ करती थी। हालांकि अभी भी अगर आप 4-5 खिलाड़ियों की बात करें तो वो लाजवाब हैं,
एक और बात जो है वो ये है कि ब्राजील की टीम जो है वो बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, और जब आप अटैक करते हैं तो काउंटर अटैक पर आपके खिलाफ गोल होने की संभावना बनी रहती है। और ये डर ब्राजील की टीम के साथ भी है कि अगर काउंटर अटैक बना तो उस पर ब्राजील के खिलाफ गोल हो सकता है। तो जो बहुत ज्यादा अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल है ब्राजील का, वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि ब्राजील के ग्रुप में हम देखें, ग्रुप सी में ब्राजील है, तो उसके साथ अन्य टीमें कौन कौन हैं? ब्राजील के अलावा मोरक्को, हैती और स्कॉटलैंड की टीम है। और यहां पर ब्राजील को थोड़ी सी राहत दिखती है, क्योंकि ग्रुप में जो अन्य टीमें हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती। तो जो टॉप 2 और बेस्ट 3rd प्लेस के आधार पर क्वालिफिकेशन होगा तो ब्राजील के लिए संभावनाएं बची रहेंगी। अब देखना है कि क्या ब्राजील ग्रुप स्टेज से बाहर होता है या आगे का सफर तय करता है। अब हम 5 नंबर की टीम की बात कर लेते हैं। वो टीम पुर्तगाल की है, विश्व रैंकिंग 5 है उसकी। और देखिए, पुर्तगाल की टीम की अगर हम बात करें तो जो उसका स्ट्रेंथ है वही उसकी कमजोरी है। मतलब कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो इस टीम की मजबूती है, और कमजोरी कैसे हैं? इस तरह से कमजोरी हैं क्योंकि जो पुर्तगाल की टीम है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर ही निर्भर करती है पूरी तरह से। मतलब कि अगर रोनाल्डो का कोई दिन खराब गया तो फिर पुर्तगाल के लिए वो दिन खराब हो जाएगा। और एक और बात, जब आप किसी एक ही खिलाड़ी पर इतने डिपेंडेंट होते हैं तो जो दिन भी उनका बुरा होगा वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। और ये भी दिखता है कि इस टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा कोई उस तरह के स्ट्राइकर नहीं हैं जो कि लगातार गोल कर सके और अपनी टीम को आगे बढ़ाकर ले जाएं। तो पुर्तगाल की टीम जो कि नंबर 5 पर है, उसके भी ग्रुप स्टेज से बाहर होने की संभावना बनती है। क्यों बनती है, क्या है उसकी कमजोरी, वो हमने आपको बताया। हालांकि देखिए, जो पुर्तगाल की टीम है उसके ऊपर बैगेज बहुत नहीं है, ये एक उसके साथ फायदे की बात है। बैगेज नहीं है मतलब कि उसने आज तक विश्व कप फुटबॉल का खिताब कभी जीता ही नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन पुर्तगाल की टीम बनी ही नहीं है, और उसकी वजह भी यही है कि रोनाल्डो के अलावा जो है इस टीम में कोई उस कद का खिलाड़ी नहीं है। और देखिए, रोनाल्डो की आयु भी अब 41 साल हो गई है, तो इसलिए पुर्तगाल उन टीमों में से हो सकता है, टॉप की 6 टीमों में से, जो कि ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकता है। हालांकि पुर्तगाल के ग्रुप में पुर्तगाल, कोलंबिया, कांगो और उज्बेकिस्तान की टीम है, तो ग्रुप रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, और ये बात पुर्तगाल के लिए राहत की है। अब हम देखते हैं कि नंबर 4 की जो रैंकिंग की टीम है, इंग्लैंड की टीम, वो भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकती है। क्यों हो सकती है? एक रीजन तो वही है जो पुर्तगाल के बाहर होने का है, मतलब एक खिलाड़ी पर अत्यधिक निर्भरता। अगर आप देखिए तो इंग्लैंड की टीम में गोल करने के लिए पूरी अंग्रेज टीम हैरी केन पर डिपेंडेंट दिखती है। अन्य कोई भी खिलाड़ी उस तरह से निकलकर सामने नहीं आता। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जो है बहुत कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलती है। ये बात सही है कि इस बार जो है हर ग्रुप से 2 टीम और 8 जो 3rd प्लेस पर बेस्ट टीम रहेगी उसको भी एंट्री मिलेगी। लेकिन जब 3rd प्लेस के लिए टीम का सिलेक्शन होगा, बेस्ट 8-12 ग्रुप में से 8 बेस्ट 3rd प्लेस की टीम निकलेगी, तो वहां पर आप कितने गोल करते हैं वो बहुत मायने रखता है, और इंग्लैंड के लिए यह समस्या बन सकती है। तो इंग्लैंड की टीम पर भी खतरा जो है वो दिखता है। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड सीड नंबर 3, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टीम। अर्जेंटीना के साथ 2002 में ऐसा हो चुका है जब वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। तो क्या ऐसा होगा? और पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि 2 डिफेंडिंग चैंपियन भी ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं।
अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि स्पेन की टीम 2014 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी और 2010 में डिफेंडिंग चैंपियन इटली जो है वो ग्रुप स्टेज में बाहर हुआ था। तो क्या अर्जेंटीना उसका शिकार बन सकता है? और ये डर क्यों है? वो डर इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें अर्जेंटीना की टीम को तो उसमें ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो वही हैं जो 2022 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम में थे, लेकिन अब वहां से अभी तक 4 साल गुजर गए, मतलब हर खिलाड़ी 4 साल और अधिक उम्र का हो गया। तो अनुभव तो हर टीम में चाहिए, लेकिन टीम वही अच्छी है जहां अनुभव के साथ युवा जोश भी हो, तो वो लैक करता है अर्जेंटीना की टीम में। आप लियोनेल मेसी की उम्र भी देख लें, 38 साल उनकी आयु हो गई। तो क्या मेसी जो 4 साल पहले थे क्या आज भी हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसलिए जो है एक डर बना रहता है। और चूंकि एक बार उनके साथ 2002 में हो चुका है कि क्या अर्जेंटीना की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकती है। हालांकि अगर आप अर्जेंटीना की टीम को देखें तो अर्जेंटीना की टीम जो है वो जिस ग्रुप में है जे में, उसमें ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया और जॉर्डन की टीम है। और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया की जो टीम है उसकी प्रेसिंग बहुत हाई होती है, तो वो एक खतरनाक टीम है। और इसके अलावा अल्जीरिया की टीम है, सुपर यंग स्क्वाड है उसका। तो ये दो टीम जो है खतरा पैदा कर सकती है अर्जेंटीना के लिए, और इसलिए अर्जेंटीना को बहुत संभाल कर जो है विश्व कप का आगाज करना होगा, नहीं तो उसे इस बात का डर रहेगा कि कहीं 2002 वाली कहानी दोहरा न दी जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 सीड स्पेन की बात कर लेते हैं। देखिए स्पेन को इस बार बहुत उम्मीद है कि वो खिताब जीत सकता है, और इसलिए भी उम्मीद है कि जो उसके खिलाड़ी हैं लामिन यामाल, उन पर उनको बहुत भरोसा है। लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार ये तय है कि यामाल पहला मैच वर्ल्ड कप का नहीं खेलेंगे, इंजरी कंसर्न है। और जब किसी को इंजरी होती है तो वापसी जब उनकी होती है तो उस वक्त ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि क्या वो उसी लय में लौटे हैं जिस लय में चोट से पहले वो खेल रहे थे। कई बार हमने देखा है कि इंजरी से लौटने के बाद खिलाड़ी अपने पिक पर नहीं होता, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि जो एक इंजरी की बात है ना वो खिलाड़ी के बैक ऑफ द माइंड में रह जाती है। और इसके लिए आपको उदाहरण ढूंढने के लिए दूसरी तरफ नहीं जाना है। अगर आप स्पेन की ही बात कर रहे हैं तो रोड्री की बात कर लीजिए। रोड्री जब से इंजरी से वापस आए हैं वो उस लय में नहीं दिख रहे हैं। और इसके अलावा पेड्री की बात कर लीजिए तो पेड्री का भी जो हैमस्ट्रिंग है उनको रिसेंट पास्ट में परेशान कर रहा है। तो ये जो इंजरी कंसर्न है स्पेन के लिए वो उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, और अगर वो परेशानी का सबब बना तो ऐसे में स्पेन की टीम भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकती है। हालांकि अगर हम उसके ग्रुप की बात करें तो स्पेन के साथ केप वर्डे, सऊदी अरब और उरुग्वे की टीम है, तो ग्रुप अपेक्षाकृत आसान दिखता है। और चूंकि यहां पर टॉप 2 के अलावा बेस्ट 8 थर्ड प्लेस टीम की भी बात है, तो वैसी परिस्थिति में स्पेन के लिए थोड़ी राहत की खबर है। अब हम आते हैं जो टॉप सीडेड टीम है, पिछले बार की रनर अप टीम है फ्रांस की टीम। अगर आप इस विश्व कप में देखें और टैलेंट वाइज देखें तो फ्रांस से बेटर कोई और टीम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम पास्ट में देख चुके हैं कि जो टीम बहुत जिससे उम्मीद होती है कि वो खिताब जीतने वाली है, कई बार ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाती है। और इसी बात का फ्रांस को डर रहेगा कि उसका बुरा दिन ना आ जाए। और जो फ्रांस के लिए चिंता की बात है वो ये है कि ये जो ग्रुप है इसमें चारों टीमें अच्छी हैं, और अटैकिंग फुटबॉल भी देखिए आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस है तो नॉर्वे भी है, तो एम्बापे हैं
तो हालैंड भी हैं। इसी तरह से सेनेगल की भी टीम है, एम्बाए वहां पर आपको दिखेंगे। तो ये 3 टीम तो स्ट्रांग दिखती ही दिखती है इस ग्रुप में। और इसके अलावा जो चौथी टीम है वो है इराक की टीम। और कॉम्परेटिवली अगर आप अन्य ग्रुप में देखें तो जो चौथी टीम है उसकी तुलना में इराक एक बेटर टीम है। तो अगर उलटफेर की बात आई तो कोई टीम भी उलटफेर कर सकती है। तो जो फ्रांस का ग्रुप है आई, वो ग्रुप जो है उसको आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डेथ। हालांकि इस विश्व कप का फॉर्मेट है, उसमें अगर आप देखें तो ग्रुप ऑफ डेथ जैसी बात दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है ये भी बताऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि फ्रांस के भी ग्रुप स्टेज से बाहर होने की बात दिखती है, क्योंकि उनका ग्रुप कठिन है। लेकिन जो उस टीम का टैलेंट है उससे लगता नहीं है कि फ्रांस की टीम बहुत फंसेगी। लेकिन ये खेल है और खेल में दिन विशेष का बड़ा महत्व होता है। और अगर उस दिन विशेष पर कोई टीम अपना बेस्ट नहीं दे पाती तो फिर उसके हारने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि जब हम बात करते हैं कि इस सदी में जो 6 विश्व कप हुए हैं, हर विश्व कप में 2002, 6, 2010, 2014, 2018 और 2022 में टॉप 6 सीडेड टीमों में से कोई ना कोई टीम ग्रुप स्टेज में बाहर हुई है। तो क्या 2026 में भी ऐसा होगा? तो देखिए, इस बार इसकी संभावना कम दिख रही है। और क्यों कम दिख रही है, इसके पीछे भी वजह है। वजह यह है कि इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 हो गई है। तो ये जो 16 टीमें बढ़ी हैं उससे कुछ आसान टीमें भी ग्रुप में आई हैं। तो उसका एक एडवांटेज मिला है। और इसीलिए मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो पहले ग्रुप ऑफ डेथ हुआ करता था, अब उस ग्रुप ऑफ डेथ की ही मौत हो गई। उस तरह का अब कोई ग्रुप जो है डेथ वाला बचा नहीं है। हालांकि फ्रांस का ग्रुप, उस पर नजर रखिएगा, उसमें सारे मैच जो हैं वो कांटे के होने की संभावना दिखती है। तो एक तो ये वजह है कि टीमों की संख्या बढ़ जाने की वजह से उलटफेर की संभावना कम दिखती है। दूसरी बात, फॉर्मेट ऐसा हो गया, चूंकि जब टॉप की 32 टीमें खेलती थी तो हर ग्रुप से 2 ही टीम जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती थी। लेकिन अब क्या है कि जो 12 ग्रुप बने हैं उसमें से हर ग्रुप से जो टॉप 2 टीम है वो तो निकलेगी ही अगले राउंड के लिए। मतलब 24 टीम तो ऐसे ही आ जाएगी अगले राउंड में, मतलब राउंड ऑफ 32 जो होगा। और 8 जो बेस्ट 3rd प्लेस की टीम है वो भी जो है इस 24 टीम को ज्वाइन करेगी ग्रुप ऑफ 32 वाले मुकाबले में। मतलब कि इनफैक्ट आप देखें तो तीसरे स्थान पर रहने वाली 4 ही टीमें बाहर होंगी, 8 टीमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसीलिए जो बड़ी टीमें हैं, टॉप सीडेड टीमें हैं, वो कम से कम तीसरे स्थान पर तो रहेंगी, ऐसी संभावना है। हालांकि अगर जब आप इतिहास देखेंगे तो 2 बार ऐसा हुआ है कि टॉप 6 सीडेड टीमें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो चौथे स्थान पर रहे हैं। एक 2018 में आप देखें तो जो जर्मनी की टीम है, जो कि चैंपियन के तौर पर जो है उतरी थी, 2014 की चैंपियन जर्मनी की टीम थी, वो 2018 में जो है वो चौथे स्थान पर रही थी। तो ये चीजें जो है दिखती हैं। और इसके अलावा आप देखिए तो 2010 में इटली की टीम जो है वो चैंपियन थी 2006 की, लेकिन वो अपने ग्रुप में 2010 में चौथे स्थान पर चली गई थी। तो 2 अवसर ऐसे हैं जहां पर कि चौथे स्थान पर जो है टॉप की टीमें रही हैं, लेकिन इस बार उसकी संभावना कम दिखती है। और ऐसा लगता है कि ज्यादातर बड़ी टीमें राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन ये खेल है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। उलटफेर खेल का एक नियम है, आप कह लीजिए, उलटफेर होते रहते हैं। तो अब देखना है कि जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें कितने उलटफेर होते हैं और कितने उलटफेर हमें ग्रुप लेवल पर देखने को मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।